दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में अभी बहुत सारे कानून वही चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, और अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वे हमारे देश के लोगों के ऊपर राज करने के लिए बनाए गए थे। अंग्रेज़ों के सारे कानून इस प्रकार के थे कि उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति ना जा सके। उनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह उसे आसानी से कैसे कुचल सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों का निर्माण किया गया था। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के लोगों ने देश की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण करते समय दुनिया के सारे अच्छे संविधानों का अध्ययन किया गया और कोशिश की गई कि भारत देश का संविधान बहुत अच्छे से अच्छा संविधान बने, जिसके अंदर भारत देश के लोग खुशहालीपूर्ण जीवन जी सकें। संविधान का निर्माण तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारे देश के अंदर जो दूसरे कानून हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, हमारी सिविल सर्विसेज की व्यवस्था है, इनके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आईपीसी वही चल रही है जो अंग्रेज़ों ने बनाई, सीआरपीसी वही चल रही है जो अंग्रेज़ों ने बनाई। समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन और बदलाव किए गए हैं, लेकिन आज भी इनमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज भी हमारे देश के लोगों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग बाग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेके काफ़ी बड़ी जद्दोजहद सरकार के साथ करते हैं। सरकारी कार्यालयों में वे छोटे छोटे कार्यों के लिए आज भी धक्के खाते हैं। आज भी हमारे लोगों के शासकीय विभागों से संबंधित काम आसानी से नहीं होते। आखिरकार इस तरफ काफ़ी गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? इस सब को रोकने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नियम बने, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि अगर एक साधारण सा व्यक्ति पहले तो थाने जाने में ही घबराता है। अगर उसे थाने कोई एफआईआर लिखाने जाना हो तो वह पहले किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेके जाने का प्रयास करता है। जैसे तैसे वो थाने पहुंचता भी है तो कई बार हमने देखा है कि थाने में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उसे धुतकार के भगा दिया जाता है। कई बार इतनी गंभीर घटनाएं घटी हैं इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही कि व्यक्ति अपनी किसी परेशानी को लेके किसी व्यक्ति द्वारा उसको कोई पीड़ा दी जा रही है, लगातार पीड़ा दी जा रही है, उसकी शिकायत करने के लिए वह शासन प्रशासन के बीच भटकता है, थाने जाता है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन उसकी एक सुनवाई फिर भी नहीं होती है और वह अंततः आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे हमने कई प्रकरण देखे हैं जिसमें व्यक्ति ने इन व्यवस्थाओं से दुखी और परेशान होकर आत्महत्या तक की है। साथियों, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी। यदि कलेक्टर साहब से किसी आम आदमी को मिलना है तो ये हम सब जानते हैं कि वो कलेक्टर साहब से कितनी आसानी से मिल सकता है। आज भी जो सिस्टम है अधिकारियों से मिलने का, उनके बीच अपनी बात बताने का, वे अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित सिस्टम ही है। आज अपने मौलिक अधिकारों की व्यक्ति स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये वास्तविकताएं हैं। हम इन वास्तविकताओं से, मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, महिला आयोग बना हुआ है, ये सब आयोग बने हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति इन आयोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। हर व्यक्ति को इतना ज्ञान भी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो उसके पास सीमित ज्ञान होता है। हम उस निचले स्तर के व्यक्ति को शासन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था का कैसे लाभ मिल सकता है, इस दिशा में बात कर रहे हैं कि एक निचले स्तर का व्यक्ति यदि किसी बात से परेशान और पीड़ित है तो वह शासन के द्वारा निर्धारित
नियमों का आसानी से कैसे उपयोग और उपभोग कर सकता है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई हावी है तो वो ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वह आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। वे सारी व्यवस्था एक सक्षम व्यक्ति के तो करीब है, लेकिन एक निचले स्तर के आदमी से काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी एक जैसे होते हैं। बहुत सारे अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं कि निचले स्तर के व्यक्ति को उसके द्वारा किसी न किसी प्रकार का सहयोग मिलता रहे। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में ही ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हर अधिकारी निचले स्तर के व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले रख सके। साथियों, अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानूनों की समीक्षा की आवश्यकता है। गंभीरतापूर्ण ढंग से इन सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों की जो वर्तमान में हमारे यहाँ लागू हैं, इनकी गंभीरता से एक एक मुद्दे पे समीक्षा की जाकर नए ढंग से नई व्यवस्था बनाई जाने की आवश्यकता महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि सरकारें इस दिशा में उचित कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।